हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं सुबह के और बारिश हो गई है शुरू। बारिश लगभग आधा घंटा से हो रही शुरू। और मैं नहा करके जल्दी जल्दी से, जब तेज आ गई थी, गायों को अंदर बांध के आई और उसका घास भी अंदर डाल के आई। फिर न कभी तबीयत ख़राब हो जा, उसको अंदर बांध दिया था। बछड़ी तो जाए अंदर ही खाती है छोटी कोर में घास। और अभी आज है अमावस्या, तो अब जब ठंड होगी, नहीं तो पूरी रात होगी। गर्मी भी काफ़ी हो रही थी सुबह के टाइम भी। जर्सी वगैरह कुछ नहीं पहनना तो अभी भी नहीं, पर अब पहनना पड़ेगा क्योंकि अब देखिए हवा चल गई है बहुत। अब ठंड होगी, नहीं तो रात से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बादल हो रखा था और बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही थी रात भी और अभी भी। पर जो है बूंद अभी आई थी ये। और आज है अमावस्या, तो मैंने चावल भिगो देते नहाने से पहले और अभी खीर बना देती हूँ। गाँव में तो जाना ऐसा ही हो पाएगा बारिश में, ये है बना करके पितृ बाबा के नाम की गाय को दे देंगे। तो बनने के लिए रख देती हूँ खीर। इधर दूध भी बुलो दिया है, कल दूध रखा था हारे में। और खीर बननी रख करके लगाती हूँ दिया। तो अभी दिया लगा देती हूँ। बच्चे भी उठ रहे हैं, मम्मी के पास है। चाय वगैरह मैंने दी थी बना के, वहीं पे लग रहे कमरे में ही। चलेगी उनकी ऑनलाइन क्लास, अभी टाइम नहीं हुआ इतना तक के खेल रहे बस अभी। पर ये खीर मैं बनने के लिए रख दे रही हूँ। नहा करके आ गई थी और दिया वगैरह मैंने लगा दिया था। तो जी आज ये कमेंट आते रहते हैं कि आप दिन नहीं बताते हो, तारीख नहीं बताती हो। तो ये है व्लॉग जो है अमावस्या के दिन का, बृहस्पतिवार वाले दिन का व्लॉग है ये 27 तारीख का। तो यहाँ पर मैंने खीर में चावल वगैरह डाल दिए हैं और साथ में ही दिया वगैरह तो लगा करके आ गई थी। तो ये चाय गर्म कर दी थी अपने लिए, तो चाय भी ले लेंगी। और ये चाय पी करके बस रख दी थी मैंने। ये ये दाल बनने के लिए अरहर की दाल बना दे रही हूँ। साथ में बीच वाली गैस पे रखा हुआ है दूध गर्म होने के लिए। और ये दाल मैंने डाल दी है इसमें। और ये नमक और हल्दी डाल लिया है, सिर्फ मिर्ची जो है वो बाद में जब तड़का लगाती हूँ ना तभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर गोला कस के डाल दे रही हूँ खीर में ये थोड़ा सा मैंने। और इसको रख दिया है फिर से मैंने फ्रिज में उठा करके गोले को, क्योंकि बाहर तो फिर यही रहता है, ख़राब होने का डर रहता है जब अंदर से फूट जाता है मतलब। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर आटा तो फ्रेंड्स देखिए छोटी रोटी बनाई हमने। ओम दिखाना अपनी। ये ओम की है, ये मेरी, ये वाली मेरी है, ये ओम की है। इसमें खा ली थी। तो अब जब खा के दिखाते हैं, नमक चाहिए होगा। मम्मी नमक देना। भैया 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 दूंगा। हमने इसे फोल्ड कर लिया, खाते हैं। अभी ट्राई करना है छोटी सी और ये घी निकाल दे रही हूँ। इनकी तो ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। दोनों ने अलग अलग ये बेलन लेकर कर से मेरे से छोटी छोटी सी रोटी बनाई और सिकवा करके उनको खाया। वैसे तो उन्होंने पराठे खाए थे बनवा करके मक्खन के साथ में। तो बाद में ऐसे ही खेल कर रहे थे, मम्मा मुझे हमारी छोटी रोटी सेक दो और हमें दे दो, बना के यहीं दे रहे थे। तो मैंने सेक करके दी थी। बच्चों का थोड़ा मन सा हो जाता है। तो ये यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं और बस ये सारे ही कर दिए थे। बस बर्तन जितने भी हो गए थे, काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, बर्तनों को तो ढेर ही लग जाता है हर रोज़। तो ये गैस और स्लेब यहाँ पर मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि साथ साथ लगे लगे बाकी और काम नहीं किया है, किचन का ही सारा ख़त्म किया है। बनाते रहे और सब ने खा भी लिया था। गाँव में तो जाना हो नहीं पाया पितृ बाबा पे, तो निकाल करके गाय को दे दी थी ये खाना, रोटी और खीर। तो यहाँ पर बस ये पूरा किचन हो जाएगा मेरा साफ़ और काम हो जाएगा किचन का कंप्लीट। काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है, किचन का तो कंप्लीट हो गया है। गैस वगैरह बर्तन वगैरह सब साफ करके और अभी झाड़ू का रह रखा है। और झाड़ू का हो रहा कमरों में लगाने का बस। बाहर तो अभी भी बूंदे ही आ रही, बूंदे चल रही, कभी तेज़ सी आ जा तो कभी कम सी आ जा। और हवा भी बादल भी साथ साथ चल रहा है। आज तो मौसम ऐसा ही रहेगा और टाइम भी 11 बजने वाले हो रखे हैं। और इधर ओम की चल रही है क्लास। ओम कर रहा है इधर बैठे हुए क्लास अपनी। अभी सिवाय की भी चलेगी, आ रही बेटे, तो इसकी भी अभी 5 मिनट में चलने वाली है।
उसकी अभी ओम की दूसरी क्लास चल रही है और सिवाय की अभी पहली चलेगी। इसका आज थोड़ा लेट है तो ठंड सी होगी है फिर से। हाँ बात यही है अब जा मतलब वैसे तो गर्मी होती है, अगर बारिश हो ना तभी जाके ठंड हो, नहीं तो बिल्कुल भी हो नहीं रहा ठंड। दिन में बिल्कुल भी धूप इतनी तेज़ निकल जाती थी, बादल से तो थोड़ी ठंड सी होगी 1-2 दिन, जब बारिश सी हुई फिर ऐसा ही हो जाता है। तो अभी मैं भी कमरों में झाड़ू सी लगा दूँ बस, बाहर का तो आज होगा नहीं क्योंकि अभी भी बूंदे आ ही रही है। कमरों में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, पर ये कंबल की तय कर दूँगी। और मम्मी भी पहले बैठी थी, दवाई ली थी और अब जब लेट गई है। और ये आज तो बाहर भी नहीं बैठने को हो पा रहा, नहीं तो मम्मी बाहर बैठ जाती है धूप में, तो आज तो कमरे में ही है था बस। और ये बैग मम्मी लेकर के आई थी, तो जैसा खाली करे था ना कपड़े निकाल करके बेड में रखे थे, तो ऐसे ही मैंने वो कपड़े बेड में से उठा करके बैग में रख दिए हैं। बैग रखा था 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो इसको सेट कर देती हूँ, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता रखे हुए। और यहाँ पर बस सारे सामान बेड शीट वगैरह सब सेट करके लगाने लगी थी झाड़ू। तो काम तो चलते ही रहते हैं, मौसम ख़राब हो चाहे ना हो। तो ये बाहर की साइड थोड़ा छज्जे के नीचे लगा दे रही हूँ झाड़ू, क्योंकि इधर की साइड तो रखा है गिल्ला, और कमरों में लगा दे रही हूँ बस ये झाड़ू। आई हूँ नीचे और टाइम हो रखा है 2 बज गए हैं। और ऐसे थोड़ा सा घास कल का बचा हुआ था टोकरे में भरा हुआ हरा, वो उसके पापा ने इसको डाल देता है यहाँ पे, और ये खा कर बैठ भी गई है। खा भी इसने सारा ही लिया है, तो इसको मैं भी कोई बूंदे भी आनी शुरू होगी, अंदर थोड़ा और घास डाल देती हूँ पानी पी के वहाँ पे, तो ये बन जाएगी बस। अभी सूखे से मैं सूखा क्या बस ये है कि यहाँ पे बूंदे आ रही कोई। और गोबर भी ना कई दिन का इकट्ठा होगा, पहले तो उधर वाला तो यूँ नहीं पाती थी क्योंकि जगह नहीं थी, आज फिर इसके इधर डाल दिया है। और ये सही से करके बारिश सी होगी फिर से गिल्ले हो गए, सही से करके जगह से करके यहाँ पे पाथने पड़ेंगे। पर आज तो बूंदे आ रही, पाथने को कोई फ़ायदा नहीं, बूंदों में और घुल जाएगा, ऐसा तो पड़ा भी है। चलो ठीक सही है। तो अभी बस ये तो बंधी रही है अंदर ही, आज तो ये बाहर नहीं निकली, तो सुबह से अंदर ही है। अंदर से निकल के सुबह कमरे में से बाहर बन गई थी, यहाँ टीन में राज नहीं गई है, वो तो बन भी गई थी बाहर सुबह भी और अभी भी। अब जब पहले डाल देती हूँ घास, पता नहीं अंदर कितना पड़ा इसकी खोल में भी, देख लो दोनों ने खाली कर रखी है, तो इनको घास डाल देती हूँ बस अभी। और ये है कि आराम से खाए जाएंगे अंदर। ये मैं घास भर दे रही हूँ हरा, ये मशीन में लेकर के आए थे इसके पापा, उन्होंने काट दिया था, तो ये गाय को बस पानी पिला करके बांध दूँगी इस पर घास पर। और आ गई थी फिर छत पे, तो यहाँ पर आज सूट की कटिंग तो कर रखी थी, यही रहता है मेरा, मैंने आपको पहले सिला था जब भी बताया था कि थोड़ा थोड़ा सा ही करने का टाइम मिलता है। तो ये इसका गला वगैरह तो बना दिए थे, और बाजू वगैरह और फिटिंग वगैरह रह रखी थी करनी, तो वो करने लगी हूँ मैं यहाँ पर निशान लगा करके। तो सूट जो है बन करके फिर आज ही तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ये है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करती, रोज़ एक ही काम को दिखाती रहूँ, ये तो मेरे से होता नहीं है, तो इसलिए बस आज इसका एंड चल रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो कई दिन लग जाते हैं तब जा करके बनता है, तो यही रहता है मेरी कोशिश कि हो जाए पूरा थोड़ा थोड़ा करके। तो जी मुझे ये है कि किसी भी काम से ये नहीं है कि अपना वो नहीं है कि आता नहीं है, नहीं तो मतलब कोशिश रहती है, ये नहीं है कि हर काम हर किसी पे आता है। तो एक किसान की बेटी हूँ और एक किसान की बहू हूँ, तो ये है कि गाय का काम हो नहीं आता था मेरे से, मैं ये नहीं कहती कि मेरे से सारा आता है, मेरे से दूध भी निकालना नहीं आता था, वो भी मैंने यहीं पे ये भी सीखा है। और ये जैसे सिलाई वगैरह भी ये है कि सारी नहीं आती है, जितना जैसे ब्लाउज वगैरह और ये मतलब सूट वगैरह बना लेती हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल सारी एकदम, जैसे कि अब अलग अलग डिजाइन वाले चलती रहते हैं, पर यह है कि देख करके बना लेती हूँ, ये नहीं है कि बना नहीं सकती। जैसे मोबाइल वगैरह पे देखो कोई डिजाइन तो वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये फिटिंग वगैरह दे दी है मैंने सूट में, और ये बाजू लगाने लगू। ये तो है नहीं भाई हर काम हर किसी पे आते हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे भी नहीं आते हैं, बहुत काफ़ी सारे काम हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जो कि सीखे भी है, जैसे मक्की वगैरह की धान वगैरह की रोटी बनानी नहीं आती थी, बनाने सीखे हुए, तो मुझे तो कोई शर्म नहीं है नहीं ये कहने में कि मुझे नहीं आते हैं, मैंने भी सीखे या वो काम मेरे से नहीं आता है। जो नहीं आता है तो नहीं आता है, और कोशिश भी करती रहती हूँ, अगर नहीं कोई काम आता है तो उसको सीखने की, तो हो भी जाता है। तो यहाँ पर बाजू जो है वो मैं लगाने लगी
लगी हूँ और एक साइड की लगी है बाजू, तो दूसरी साइड की बाजू में भी सिलाई लगा करके उसको भी यहाँ पर बाजू को बस चढ़ा दूँगी। तो मौसम की तरफ भी देख रही थी कि अंधेरा सा होता लग रहा और ये टाइम भी होने लग रहा था काम का। तो यहाँ पर दूसरी बाजू भी मैं इधर की साइड लगाने लगी थी क्योंकि इधर की साइड ना बारिश तेज़ सी आने लगी थी। तो फिर इधर की साइड अपनी मशीन को घुमा लिया था और यहाँ पर ये बाजू में चढ़ाने लगी हूँ दूसरे वाली भी। तो बाजू लगी है और बस अब जो है मेरे सूट हो गया है तैयार, क्योंकि गला वगैरह बना दिया था पहले ही, तो अब ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और पल्ले रह गए हैं बस तुरपाई के लिए, तो पल्ले जो है वो मैं हाथ से ही करूँगी, इनको फोल्ड कच्चा मतलब सुई से करूँगी और उसके बाद इन पर करूँगी तुरपाई। तो सूट जो है देखिए कैसा लगा है बन करके, और जो है पहन करके ये पता चलेगा सही तो कैसा लगता है कैसा नहीं। अभी तो बन करके तैयार हुआ है, तो वैसे इसको मैं यहाँ पर उठा करके रख दूँगी सूट को, ये जो फिटिंग का आया था वो भी और जो सिला है वो भी, क्योंकि जल्दी है फिर काम की। 6 बजने वाले हैं, लेट हो गया मुझे दूध निकालने में भी, क्योंकि ये आ गई थी इधर से पीछे से एक आंटी, तो उनके साथ बैठ गई थी और फिर टाइम लग गया, फिर सिलाई भी करने लगी थी मैं, तो टाइम काफ़ी सारा लेट होगा मुझे, तो इसलिए सिवाय लगाएगा दिया भी। और मैंने आलू रख दिया है उबलने के लिए, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी टमाटर की। और अभी पहले चल देती हूँ बस ये दूध निकालने के लिए, नहीं तो मैं 6 बजने से पहले ही चली जाती हूँ, 5:30 बजे के बाद में दूध निकालने के लिए। पर आज जाए नहीं गया, लेट होगा तो आज सारा काम भी लेट हो जाएगा। और मौसम तो आज ऐसा ही हो रहा, बस बारिश का ही नहीं पता है कब को कितनी ज़्यादा बारिश आ जाएगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया ऐसा ही हो रहा, कभी बूंदे कभी ज़्यादा तो कभी कम। और इधर ये गैस भी बंद कर ली है, तो ये भी सिवाय को बोल लूँगी, तो ये भी सिवाय को बोल लूँगी वो कर देगा बंद फिर। तो छोटे छोटे से काम कर देता है वो, जैसे दिया वगैरह लगाना अगर मुझे लेट हो रहा, वैसे तो मैं जब ही लगवाती हूँ जब मतलब मैं लेट वगैरह हो जाती हूँ, नहीं तो ये खुद बच्चों का ऐसा ही होता है, मैंने कभी हाथ जलवा ले, पर ये है कि ये लगा लेता है, तो ये लगा लेगा। और वो मम्मी के पास बैठा हुआ है, तो अभी बस लग जाऊँ काम पे, थोड़ा सा लेट होगा, पर ये है कि सूट पूरा होगा, बस तुरपाई जो है वो रह गई है करनी, तो वो देखती हूँ रात को कर लूँगी या फिर कल कर लूँगी। यहाँ पर गोबर वगैरह हटा दूँगी बस, क्योंकि फिर ना घास डाल करके आए नहीं गाय के यहाँ पे ना नीचे बहुत ही गिल्ला हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसको ना अंदर बांध दिया है सूखा करके, ये पराली वगैरह डाल करके यहाँ पे अंदर बांध दिया। यहीं पे इसको घास डाल दूँगी, जो कि बचा हुआ है इसका स्कोर में वो यहीं पे डाल दूँगी, यहीं पे खा लेगी। तो यहाँ पे बैठकर आराम से दूध निकाल दूँगी। यहाँ पे ज़्यादा गिल्ला सा हो रहा था, फिर परेशानी से हुई रहती है, अभी परेशान हो रही थी गिल्ले में, और मैं भी यहाँ पे फिर मेरे भी कपड़े ख़राब हो जाते, क्योंकि बार बार ये हिलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। तो इसको तो बाद में बांध दूँगी दूध निकाल करके, फिर तो दूध निकाल लेती हूँ बस, और थोड़ा घास बाद में डाल दूँगी। अभी ये बंद रही यहाँ पे, पर बस ये दूध निकालने लगी हुई हूँ, यानी पहले तो धो रही थी ना और टांग उठ सी उठाती रहती है, अब ना ऐसा हो रहा कि इसका नैना बांधना पड़ा करेगा, नहीं तो गर्मियों में तो नैना बांध के ही निकालना पड़ता था, मक्खी मच्छर लगते थे तो टांग उठाती है, और अभी सर्दियों में तो बिना नैने के ही चल रहा था काम, लेकिन अब जब लग रहा कि बांधना पड़ेगा इसके। तो यहाँ पर बस ये निकालने लगी हूँ दूध, और बाकी ये टांग उठाती रहती है, फिर मैं मग से निकालती हूँ। मौसम तो आज ऐसा ही हो रखा है, पता नहीं रात को कैसा रहेगा, बारिश वगैरह का कुछ पता नहीं, रात को ही पता चलेगा। और खाना वगैरह सबने खा लिया है, मम्मी को दूध भी दे दिया है। खाने में बनाई है आलू मटर की सब्जी, सूखी सी बनाई है, रसे से वाली बिल्कुल, आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो ये सूट भी रखा हुआ है यहीं पे ला के ड्रेसिंग पे ही तुरपाई करने के लिए। तो पहले तो थोड़ा एडिटिंग का काम करूँगी, अगर टाइम मिला तो फिर देखती हूँ तुरपाई वगैरह कर लूँगी, और थोड़ा सिवाय को भी लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि दिन में तो बैठने का ना टाइम नहीं मिल पाता इसको लेकर के कि क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा है। तो अभी उसको भी बोल रहा है कि आ जा मेरे पास, और मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।